सभी को पता है कि एस्टेट का एग्जाम एक्सटेंड हो गया है और हमारा एग्जाम अब कब है, जुलाई में है, आप अच्छे से जानते होंगे। और मैं तो सिर्फ आज आपको सिर्फ यही कहने के लिए आई हूँ कि आप थोड़ा, अब पता है ये मंथ थोड़ा शिफ्टिंग का है, तो कुछ भी हो तो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहना, चाहे कितना भी काम हो या फिर इधर उधर हो, क्लासेस मत छोड़ना, क्योंकि अब हम 1 मंथ में अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्जाम निकाल सकते हैं। और रही सिलेबस की बात, तो सिलेबस अब ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, पर उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एक कमेंट आया था स्ट्रेटजी से लेकर, तो स्ट्रेटजी तो एग्जाम से रिलेटेड यही रहेगी। मैं बार बार आपको यही कहती हूँ, जो हमारा सब्जेक्ट होता है ज़्यादा डोमिनेट होता है, ज़्यादा वैल्यूबल होता है। और मैं आपको अब के लिए नहीं कह रही, मैं आपको नेक्स्ट के लिए कह रही हूँ कि कुछ कैंडिडेट होते हैं जो सोचते हैं कि हम एनसीईआरटी और व्याकरण कर लेंगे और एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बट जब आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, चंडीगढ़ दोगे, DSSS दोगे, KVS दोगे, NVS दोगे, EMRs दोगे, वहाँ पर एनसीईआरटी नहीं आती, वहाँ पर सिर्फ आपका सब्जेक्ट आता है, या फिर रिट लिख के दो या फिर ऑप्शन में दो। और आजकल तो पैटर्न आप सभी जानते हैं कि अच्छे से चेंज हो गया है। तो मैं इसलिए आपको हर बार हर क्लास में यही बताती हूँ कि आप अच्छे से सब्जेक्ट को करिए, वही बेनिफिशियल है, उसी से आपका फ्यूचर बनेगा, वही आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा डोमिनेट है। ठीक है, कम समय में मैं आपको जल्दी जल्दी यही बताऊंगी कि 60 नंबर का हमारा सब्जेक्ट है, उसको बहुत अच्छे से कीजिए, बार बार कीजिए, रिवीजन कीजिए। उसके बाद हमारा सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड है साइकोलॉजी, उसको समय दीजिए। ठीक है, क्योंकि 60 और 30 90 नंबर की तैयारी सीधे सीधे हमारे 2 सब्जेक्ट से हो रही है, तो सबसे ज़्यादा समय आप इन दोनों ही सब्जेक्ट को दोगे। ठीक है, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यदि हमारी 90 नंबर की तैयारी यहाँ से हो गई तो फिर हमारे लिए ईजी हो जाएगा। आप 15-20 दिन लगातार सिर्फ सब्जेक्ट और साइकोलॉजी को समय दीजिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद 15 नंबर की हिंदी, 15 नंबर की इंग्लिश, 15 नंबर की हिंदी में हिंदी व्याकरण से आएगा 10 नंबर का, 2 नंबर का पेडागोजी से आया था लास्ट टाइम, और 2 नंबर का पैराग्राफ से आया था। पेडागोजी में सिर्फ आप 4-5 स्पेसिफिक टॉपिक कर लिए, जैसे टीचिंग मेथड होते हैं, हिंदी व्याकरण की विधियां कर लीजिए, जैसे आगमन विधि है, निगमन विधि है। निगमन विधि में हम क्या करते हैं, पहले बच्चे को नियम बताते हैं, उसके बाद हम चैप्टर समझाते हैं, कॉन्सेप्ट समझाते हैं। और यदि आगमन विधि है तो पहले बच्चे को उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद उसको कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं, चैप्टर्स पार्ट समझाया जाता है। तो ये विधियां कर लीजिए। ठीक है, शिक्षण सूत्र वगैरह जो है वो कर लीजिए। और हिंदी में व्याकरण से आएगा। इंग्लिश की आप, मैं बार बार कहती हूँ कि आप सिर्फ मैराथन देख लीजिए, 2 दिन इनफ है मैराथन के लिए, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको पेडागोजी आई थी और पैसेज आया था, तो वहां पर आप ज्यादा समय मत लगाइए, क्योंकि आपका यहाँ से देखो सीधा सीधा 90 और 30 कितना पेपर कवर हो गया, तो सीधा सीधा हमारा 120 नंबर का एग्जाम कवर हो गया। बची हमारी जीके और मैथ और रीजनिंग, जिसको आती है वो करिए, जिसको नहीं आती है छोड़ के अपने सब्जेक्ट के ऊपर और अदर पार्ट के ऊपर फोकस करिए। अब उसके बाद हम आते हैं, अब मैंने आपको अपनी तरफ से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से, अपने माइंड की तरफ से जो बेस्ट है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आते हैं अपनी प्रिपरेशन से अकॉर्डिंग। मैंने देखो आपको 6 to अपने सब्जेक्ट से सोचिए, 20 नंबर की हिंदी सब्जेक्ट हमारा, जैसे हमारा वो है हिंदी लिटरेचर है, तो 20 नंबर का लिटरेचर से आएगा, 20 नंबर का व्याकरण से आएगा और 20 नंबर का एनसीईआरटी से आएगा। मैंने आपको एनसीईआरटी इतनी अच्छे से करवा दी है, यदि आप एक दिन में 6 to 10 की एनसीईआरटी पढ़ना चाहो तो बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, मैंने 1-1 घंटे की मैराथन दी है, वो आपके लिए, सिर्फ आपने फोन उठाना है, पढ़ना है। उसके पीछे मेरी कितनी मेहनत है आप वो सोचिए। मुझे सिर्फ ये नहीं था कि आप देखो 1 घंटे में पूरे दिन की अब एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। मैंने आपको इतना इजी बना के जो है सिलेबस दे दिया है, रिवीजन के लिए वो पार्ट दे दिया है कि आप इतने जल्दी, आप इतने अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। 1 घंटे में आप मल्हार पढ़ सकते हो, 1 घंटे में आप वसंत बुक पढ़ सकते हो। ठीक है, और बार बार डाउट रहता है कि वसंत पढ़े मल्हार पढ़े, वसंत पढ़े मल्हार पढ़े, तो देखो किसी को नहीं पता एग्जाम में क्या आएगा। और मैं सबका रिप्लाई में कभी नहीं कहती कि वसंत करो मल्हार करो, क्योंकि मैं आप में अपनी जगह, आपकी जगह अपनी जगह रख के बात करती हूँ, क्योंकि मुझे ये रहता है कि यदि मैंने आपको मल्हार कह दिया वसंत से आ गया, तो यदि मैंने वसंत कह दिया यदि मल्हार से आ गया तो ठीक है, मैंने इसलिए आपको, मेरी मेहनत डबल हुई है, मैंने आपको वसंत भी करवाई, मल्हार भी करवाई, मैंने आपको दोनों करवा दी है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि अब आप कैसे करोगे। मैंने एनसीईआरटी को इतना इजी बना के दे दिया है कि आप एक दिन में 6 to 10 तक की एनसीईआरटी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं
लिटरेचर की बात करने के लिए। ऑल ओवर मैंने मेरा करवाया हुआ सिलेबस और मेरे मेथड आपको बता रही हूँ कि आप कैसे एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हमारी लिटरेचर के ऊपर। मैंने आपको लिटरेचर की जो क्लासेस दी है ना, इतनी बेस्ट क्लासेस दी हैं, इतना बेस्ट कंटेंट से आपको पढ़ाया है कि जिसको हिंदी लिटरेचर नहीं आता उसको भी आएगा। और आप अच्छे से कमेंट करके बताते हैं कि मैं, एक कमेंट आया था कि मैं 3 महीने से लिटरेचर पढ़ रही थी, मुझे वहाँ कुछ समझ नहीं आया और आपका पढ़ाया हुआ मुझे समझ आता है। तो मेरे लिए को सब कुछ यही है कि किसी ने इतना अच्छा कमेंट करके अपने बारे में बताया और वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला कि देखो मैं किसी को समझाने में कामयाब हुई। और मैं आपको इतने अच्छे से बार बार बोल के यदि मेरी क्लासेस देखोगे तो मैं एक पॉइंट को बार बार बोलती हूँ। क्यों बोलती हूँ? ताकि आप अच्छे से समझ जाओ, आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो भी मैंने आपको करवाया था ना, कल यूपी में एग्जाम हुआ है, यूपी टीजीटी गवर्नमेंट एग्जाम हुआ है, वहां से जितना भी मैंने हिंदी साहित्य करवाया है सबसे क्वेश्चन आया है। आप मेरी एक एक वीडियो खोल के चेक कर लेना, हर एक जगह से क्वेश्चन आया है। सबसे पहले मैंने कल जब एग्जाम देखा तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यही देखा कि महाकाव्य से, मैं आपको हर क्लास में बोलती हूँ कि महाकाव्य क्या होता है, प्रबंध काव्य क्या होता है, मुक्तक काव्य क्या होता है, खंड काव्य क्या होता है, ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मैंने इसकी क्लास बना रखी है, मैंने विशेषताएं भी बता रखी हैं, खंड काव्य क्या होता है, महाकाव्य क्या होता है और मुक्तक काव्य क्या होता है। और इससे सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ था, महाकाव्य के बारे में पूछा गया था, महाकाव्य के अंदर सर्ग कितने होते हैं, उसका नायक होता है वो कैसा होता है। तो यदि आप वो क्लास करोगे तो वहां से आपको सीधा सीधा एक क्वेश्चन मेरी उस क्लास से आया था। वो मैंने आपको जो भी कराया बहुत बेनिफिशियल करवाया है, ठीक है। मैंने आपको आदिकाल करवा दिया, भक्ति काल करवा दिया और आधुनिक काल करवा दिया। और मैंने आपको रीतिकाल की सिर्फ एक क्लास पेंडिंग है, वो भी मैं 1-2 दिन में करवा दूंगी, ठीक है। तो जहां से भी मैंने आपको करवाया था एक एक क्वेश्चन आए हैं। यदि आप ये क्लास देख रहे हैं तो सो देखिए, मैंने आपको वो क्वेश्चन करवाया था जब मैंने पर्यायवाची करवाए तो अनिल और अनल, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि यदि आप अनिल और अनल में डिफरेंस ना कर पाओ तो आप अनिल नाम के लड़के को सोच लेना। अनिल नाम के जो लड़के होते हैं वो हवा में रहते हैं। और सीधा सीधा देखो एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन पूछा हुआ था, अनिल और अनल, अनिल होता है हवा और अनल होता है आग। मैंने आपको पर्यायवाची शब्द करवाए थे, समुद्र का पर्यायवाची नहीं है ये पूछा था। और मैंने आपको कितने अच्छे से बोल के करवाए थे, मेरा पूरा दिन हेड पेन रहा था इतना बोलने की वजह से। फिर देखो वहां से क्वेश्चन एज इट इज उठा हुआ था, समुद्र का पर्यायवाची क्या नहीं है, रत्नाकर दिया हुआ था ऑप्शन में। और मुझे 1-2 मैंने अच्छे से याद नहीं है, पर वहां पर कूल दिया होता, कूल समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता। जिसने वो पर्यायवाची की क्लास करी है ना, कमेंट करके जाना भी मैंने आपको कितना डीप और कितनी मेहनत से उसको पढ़ाया है, ठीक है। मैं आपका मेरी पूरी लाइफ का निचोड़ आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद होता है, उसके बाद जो क्वेश्चन आया ना, मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताती हूँ। महाकाव्य से क्वेश्चन आया, कल ही मैंने आपको रीतिकाल करवाया था और कल ही एग्जाम था। मुझे थोड़ी पता था एग्जाम से ये क्वेश्चन आएंगे ना, मैंने एग्जाम के अकॉर्डिंग कंटेंट उठाया था। मैं कंटेंट बनाती हूँ अपनी समझ के अकॉर्डिंग, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन हम फेस करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं भी आपके साथ साथ में विद्यार्थी जीवन जी रही हूँ, स्टूडेंट लाइफ जी रही हूँ, एग्जाम दे रही हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से आपको समझ सकती हूँ कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। बस ये है कि मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मैं 10 साल से हिंदी साहित्य में हूँ। तो आप समझिए, मैंने आपको जूठा सच यशपाल का करवाया था, वहां से कल ही करवाया है, आज ही करवाया है, वहां से क्वेश्चन आया है। उसके बाद मैंने आपको करवाया था रीतिकाल, रीतिकाल से सीधे सीधे 3 क्वेश्चन आए हैं कल की क्लास से। जिसने वो क्वेश्चन देखे हैं ना, प्लीज कमेंट करके जाना कि आए हैं या नहीं आए हैं। सबसे पहले केशवदास, हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक पूछा हुआ था केशवदास, मैंने केशवदास का आपको पूरा विवरण समझाया था, ठीक है। तो उसके बाद जन्म भी बताया था, उसकी रचनाएं भी बताई थी, रचनाओं का विषय भी बताया था। उसके बाद मैंने आपको चिंतामणि बताया था कि चिंतामणि को रामचंद्र शुक्ल ने रीति काव्य का प्रवर्तक माना है, ठीक है। चिंतामणि ऑप्शन में नहीं था तो हम केशवदास करके आएंगे। फिर मैंने रीतिकाल की प्रवृत्तियों के बारे में आपको इतने अच्छे से बताया था कि रीतिकाल की प्रवृत्तियां आप पक्का करके जाएंगे। यदि आप मेरी क्लास वो देखी होगी तो मैंने आपको बार बार बोला था कि रीतिकाल की प्रवृत्तियों में 2 चीज तो आपको 100% याद रखनी है, श्रृंगारिकता, नीति निरूपण, ठीक है। मैंने सर्वांगण निरूपण कहा था, पर रीति निरूपण और एक क्या था, श्रृंगारिकता। वो क्वेश्चन एज इट इज छपा हुआ है एग्जाम के अंदर, एग्जाम खोल के देखना। और मैं आपको इतने क्वेश्चन, कम से कम 30-25 क्वेश्चन मेरे करवाए हुए से आ रहे हैं, और मैंने तो अभी तक आपको सिर्फ 20% करवाया है, ठीक है। अभी हमारी गद्य विधा रहती है, उपन्यास रहते हैं, नाटक रहते हैं, ठीक है, संस्मरण रहते हैं, ये कहानी रहती है, ये सब कुछ रहता है, हमारा भाषा विज्ञान रहता है, ठीक है।
लिपि के, देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ाना रहता है। अभी हमारा बहुत ज़्यादा कंटेंट बाकी है, पर जितना भी करवाया एक एक क्वेश्चन वहाँ से आया है। तो ठीक है, मैं आपको और भी क्वेश्चन बताती हूँ। जो मृगावती मैंने सूफी काव्यधारा के अंदर आपको ट्रिक के साथ करवाया था। मैंने करवाया था मृगावती के रचनाकार कौन है, कुतुबन। और ये सोच लेना कुतुब मीनार के ऊपर मृग बैठे हैं, ठीक है। तो मैंने आप वहां से सूफी काव्यधारा से क्वेश्चन उठाया गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब से कब तक रहे थे, मैंने बार बार बोला था, स्टार लगा के बोला था। वहां से क्वेश्चन आया है। आधुनिक काल से मैथिली शरण से क्वेश्चन आया, भारत भारती से क्वेश्चन आया है, ठीक है। कामयानी है जो क्या है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, वहां से क्वेश्चन आया है। और तार सप्तक से क्वेश्चन आया, मैंने तार सप्तक के राइटर को आपको लिख लिख के याद करवाया है, वहां से क्वेश्चन आया है, ठीक है। प्रगतिशील लेखक संघ के बारे में आपको बताया है, वहां से क्वेश्चन आया कि 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी और वहां से प्रगतिवाद का आरंभ हुआ था। उसके बाद सच कहूं तो मैंने आपको जब मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताया ना, वहां से 2 क्वेश्चन आए हैं। यदि मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस देखा होगा तो आपने याद है, मैंने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस में आपको बताया था। मैं ज्यादा स्पीड में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि टाइम लग जाता है वीडियो में। तो मैंने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस में आपको बताया था कि अज्ञेय से मुझसे पूछा गया था कि अज्ञेय के उपन्यास का नाम बताओ, शेखर एक जीवनी, वहां वो भी पूछा एग्जाम के अंदर। फिर मैंने इंटरव्यू से मेरे से एक क्वेश्चन ये था, मैंने यहाँ पर लिखा था अभी एक क्वेश्चन था, उसने कहा था, हाँ उसने कहा था कहानी, ठीक है, चंद्रगुप्त गुलेरी शर्मा की कहानी है ना। ये मैंने इंटरव्यू के आपको जब आपको इंटरव्यू के बारे में बताया तो वहां से ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। पृथ्वीराज रासो मैंने आदिकाल के अंदर करवाया है। चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज रासो है इसके उसके रचयिता के बारे में पूछा है। मैंने पृथ्वीराज रासो को आपको स्पेशल पढ़ा रखा है। इसमें छंद कितने हैं, ये काल्पनिक है, ठीक है। इसको किसने जाली ग्रंथ कहा है। आदिकाल को मैंने इतने अच्छे से करवाया है। उसकी प्रवृत्तियां, आदिकाल की प्रवृत्तियों से क्वेश्चन पूछा हुआ था। आदिकाल की प्रवृत्तियां मैंने आपको करवाई थी। मैं जब भी पढ़ाती हूँ आपको विशेषताएं करवाती हूँ। क्यों करवाती हूँ विशेषताएं, क्योंकि विशेषताएं से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको विशेषताएं से क्वेश्चन बना के पढ़ाती हूँ, ठीक है। भारतेंदु मंडल के जो लेखक है वहां से क्वेश्चन आया हुआ था, कौन नहीं है। मैंने आपको एक एक भारतेंदु मंडल के एक एक राइटर को करवाया था, ठीक है। महावीर प्रसाद, निर्गुण साहित्य से भी मैंने आपको करवाया था कि निर्गुण साहित्य के कौन कौन कवि हैं। यहाँ पर सूरदास दिया था, वो तो सगुण के थे, ठीक है, वो क्वेश्चन यहाँ से आया है। अशोक के फूल हमने जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक मैना और कुत्ता से करवाया था, तो वहां से क्वेश्चन आया है। मैंने एनसीईआरटी को भी आपको ऐसे समझाती हूँ कि एचटेट में ना सही कहीं और ही सही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। और वही हुआ है, एनसीईआरटी से भी बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बार बार करवाती हूँ, ठीक है। और हाँ, रामचरितमानस का वर्षकाल पूछा हुआ है, वहां से क्वेश्चन आया है 1361। आदिकाल की जो मेरी वो है ना प्लेलिस्ट के अंदर, वो देख लेना, मैंने अभी अप्रैल में क्लासेस करवाई हैं, वहां से चेक कर लेना हर एक। वो तो मैं आपको यहाँ पर बता नहीं सकती, ठीक है। तो छायावाद के 4 स्तंभ मैंने करवाया है। दिनकर, हाँ बार बार मैं आपको बोलती हूँ, रामधारी सिंह के दिनकर की कुरुक्षेत्र, ठीक है। मैं बार बार 6 क्लास की एनसीईआरटी से लेके मैं 10th क्लास की करवा दी, लिटरेचर करवा दिया। फिर मैं बार बार बोलती हूँ रामधारी सिंह दिनकर को करके जाइए। उसकी कुरुक्षेत्र से पूछा होता, कुरुक्षेत्र रचना है वो किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की है। सच कहूँ तो जो मैं वर्ड अपने मुंह से बोलती हूँ ना, उनसे भी क्वेश्चन आए हुए थे। चाहे आप यूपी टेट का एग्जाम उठा लेना और फिर मेरी क्लास मैच कर लेना कि कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहती हूँ, एचटेट में आए या ना, एक कमेंट आया था कि मैडम क्या एचटेट के लिए सफिशिएंट है। देखो एचटेट में सफिशिएंट है या नहीं है ये कोई नहीं बता सकता। मैं यूट्यूब के ऊपर आपके सामने बोल के बड़ी बड़ी बातें मार के चली जाऊं, कोई फायदा नहीं है। जितना करवाया है यूपी टेट में आया है या नहीं आया है, ये चेक करके आप आइडिया लगा सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही करते रहिए, ठीक है। और क्लास को प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो, कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट आप जरूर किया करो, क्योंकि मैं अपने एफर्ट बहुत अच्छे से लगाती हूँ। क्योंकि मुझे क्लास बनाने में ये नहीं है कि एकदम से उठे और बना दी। ऐसे तो बुक उठा के मैं कभी भी क्लास बना के आपको पढ़ा सकती हूँ, पर मैं ऐसे नहीं बनाती। जो मेरे माइंड के अंदर मेरी सोच होती है, मेरी थिंकिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग मैं क्लास बनाती हूँ। कि इंटरव्यू में जैसे अब किसी का इंटरव्यू होगा, वो उनसे पूछ लिया जाए तो रीतिकाल को रीतिकाल क्यों कहा जाता है, मैं ऐसे क्वेश्चन बना के लेके आती हूँ। प्रगतिकाल को प्रगतिकाल क्यों कहा जाता है, मैं ऐसे क्वेश्चन बना के लेके आती हूँ। जो क्यूरियोसिटी मेरे माइंड के अंदर चलती रहती है, मैं उस क्यूरियोसिटी के आधार पर आपके क्वेश्चन तैयार करती हूँ कि ये मेरे अंदर चलता है, तो जो पढ़ रहे हैं उनके माइंड में भी यही क्यूरियोसिटी रहती होगी। और क्लास बहुत लंबी हो गई, ये हमारा डिस्कशन थोड़ा लंबा हो गया है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि यदि मेरी क्लास 1-2 दिन इधर उधर हो जाए तो समझ लेना कि अब हम इधर उधर शिफ्ट हो गए हैं। तो क्योंकि जून का मंथ है, तो मैं भी आपकी क्लास कंटिन्यू रखूंगी और आप भी अपनी स्टडी कंटिन्यू रखना। और मेरी मेहनत और आप
आपके साथ है और आप भी मेरा साथ देना, एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा, अच्छे से मेहनत करना, ठीक है। जब और कोई कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी करते रहिए, सब्जेक्ट के ऊपर फोकस रखिए, बार बार मल्टी टाइम रिवीजन कीजिए। और अब तो मैंने आपके लिए बहुत इजी बना दिया है, एनसीईआरटी को एक दिन में कर सकते हो, ज़्यादा लंबी क्लासेस मैंने आपकी नहीं ली हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ईएमआरस का और एक दो जो यूपी टेट का एग्जाम है, तो इनका भी हम वो करेंगे, आपको वो देंगे, रिव्यू देंगे, ठीक है। तो